हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रवीण। मैं आपको हेयर ट्रांसप्लांट की जर्नी इस यूट्यूब चैनल पर शेयर करते आया हूं। आज हमारे साथ फिर वो पेशेंट हैं जिनका आज से 6.5 महीने पहले अपना हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था। इनकी आप बिफोर की कंडीशन देखिए कि इनके कितना ज़्यादा हेयर लॉस हो चुका था। मतलब कि इनका जो फ्रंट से लेके मिड तक इतना एरिया पूरा गोल था, मतलब ये पूरे बाल झड़ चुके थे। ठीक है, इन्होंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया। हेयर ट्रांसप्लांट की बात की आप कंडीशन देखिए तो ये इनकी पूरी जो कंडीशंस आपको दिख रही है कि इस तरीके से इनका ट्रांसप्लांट हुआ था। लास्ट में ड्रेसिंग वगैरह होकर ये घर चले गए थे। फिर सेकंड डे इन्होंने ड्रेसिंग अपनी चेंज करवाई थी और थर्ड डे इनकी ड्रेसिंग निकल गई थी। ठीक है, फिर 6 दिन बाद इनका हेड वॉश हुआ। हेड वॉश के बाद की कंडीशन बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है, सारे क्लॉट्स निकल जाते हैं और 6 दिन बाद आप जो भी काम करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। ये बताइए भाई कि जैसे 6 दिन हुए थे तो इतने के बीच में आपको कभी माथे पे जो स्वेलिंग है जो हम देखते हैं और वीडियोस में लोग डालते हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। कुछ भी नहीं हुआ था? तो भाई स्वेलिंग बिल्कुल भी नहीं आती है। निश्चिंत होकर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हो। तो अभी क्या है कि फिर जैसे ही उनका 6 दिन हुए कंप्लीट और 15 दिन बाद जब इनका सेडिंग पे शुरू हुआ था तो ये सारे आपके बाल झड़ गए थे। ठीक है, तो उस टाइम पर तो लगा था कि बाल आएंगे कि नहीं आएंगे। हाँ, उस टाइम पे नहीं लगा था कि बाल आएंगे। और जितने भी लोग देखते हैं वो लोग सब बोलने लगते हैं कि अब नहीं आएंगे बाल। हाँ। सबको मतलब भरोसा सा टूट जाता है क्योंकि सेटिंग पेज एक ऐसी चीज़ है कि उसमें बिल्कुल स्किन ऐसी दिखने लगती है कि पहले ज़्यादा ही बाल दिखते थे, बाद में तो इतने ज़्यादा झड़ गए थे कि बिल्कुल कोई काम ही नहीं बचाता है कि नहीं। तो ये है इनका पूरा 6.5 महीने का, जितना मैंने आपको बताया कि भाई सेटिंग फेज आने के बाद बाल धीरे धीरे आने शुरू हुए। मैंने अपडेट भी आपको डाले और प्रॉपर अब रिजल्ट आ चुका है। ना किसी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट, ना भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है इनको। ठीक है, सब चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल है। तो यदि आप भी अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने का प्लान कर रहे हो और आपको लग रहा है कि भाई मैं कैसे बात करूँ, बुकिंग कैसे करूँ, ये पूरा प्रोसीजर क्या होता है, तो मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ कि सबसे पहले आपको अपनी फ़ोटो शेयर करना है। मेरा ही व्हाट्सअप नंबर है, मैं आपको उस पर आपका कॉस्ट बता दूंगा। कॉस्ट जो बताऊंगा बिल्कुल वो फिक्स रेट रहेंगे क्योंकि उस पर बार बार बात नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं। फिर क्या होता है कि आपकी एक डेट फाइनल हो जाती है। डेट फाइनल जैसे आपने कोई डेट फाइनल की, उसके 7 दिन पहले आपको एक ब्लड टेस्ट कराना होगा। तो ये कुछ रिपोर्ट्स हैं वो मैं आपको भेज दे रहा हूँ। ये 7 ब्लड टेस्ट आपको कराना है और ब्लड टेस्ट कराने के बाद रिपोर्ट हमें भेज देना है। मैं डॉक्टर से चेक कराकर आपको नॉर्मल बता दूंगा कि नॉर्मल है या कोई उसमें परेशानी होती है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही आपका ट्रांसप्लांट की जो डेट बुक होगी, आपको उस दिन सुबह 9 बजे क्लिनिक पहुंचना होगा। सुबह से शाम तक आपकी सर्जरी चलेगी। क्लिनिक में खाने पीने की व्यवस्थाएं होती हैं। ठीक है, सर्जरी शाम को कंप्लीट होती है तो आप अपने घर भी जा सकते हैं यदि क्लिनिक के आसपास के हैं। यदि आपको ट्रेन से सफ़र करना है या कहीं दूर जाना है तो आप यहाँ पर पास में होटल लेकर स्टे कर सकते हैं। नेक्स्ट डे ड्रेसिंग चेंज करके आप अपने घर निकल जाओगे। ठीक है, तो ये सब इनका भी प्रोसेस रहा था कि सर्जरी करा के तुरंत आप घर चले गए थे, तो यहाँ कोई एडमिट या रुकने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि रिजल्ट भी आज आपके सामने है और प्रोसेस क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये सब होता है। और डेट वगैरह जो बुक करनी होती है लगभग 15 से 20 दिन पहले डेट लेनी पड़ती है क्योंकि हमारे यहाँ एक ही सर्जरी डॉक्टर ही करते हैं, अदर टेक्नीशियंस ट्रांसप्लांट नहीं करते। इस कारण से कॉस्ट जो होते हैं वो डॉक्टर के हिसाब से होते हैं, टेक्नीशियन के हिसाब से नहीं होते हैं। और जो डेट्स वगैरह भी लेते हैं तो हम किस हिसाब से लेते हैं कि डॉक्टर ही करेंगे तो एक दिन में एक ही सर्जरी के हिसाब से पहले से ही डेट बुक करनी पड़ती है। तो आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। तो और भाई इस वीडियो से आपको काफ़ी सारी जानकारी भी लगी होगी। तो आपको हमारे वीडियोस अगर अच्छे लगते हैं और आपके काम आते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों को शेयर भी कर देना।